रुख करते हैं पहली खबर का, यानी किसानों का दिल्ली कूच जिस तरह से हो रहा है। देश के अन्नदाता एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो चुका है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जिसके बाद भगदड़ के हालात बन गए। दिल्ली कूच के लिए अड़े किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। किसानों का बॉर्डर पर रोकने की पूरी कोशिश है। हालांकि शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़ रहे हैं। यहाँ रुक रुक कर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसानों को करीब 300 मीटर तक पीछे हटाया जा चुका है, लेकिन प्रदर्शनकारी इसके बावजूद दिल्ली में घुसने के लिए अड़ गए हैं। सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश की। ये तस्वीरें देखिए सामने आई आंसू गैस के जब गोले छोड़े गए, उसके बाद तितर बितर होते हुए भगदड़ के हालात यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। यानी 5 घंटे से बैठक चलती रही, बेनतीजा वो बैठक भी रही। गाजीपुर, सिंघू, संभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में बदल दिया गया है। वहीं पुलिस ने साफ कर दिया कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही साफ कर दिया कि उसने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का आह्वान नहीं किया और इस विरोध प्रदर्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे विरोध प्रदर्शनों को खारिज करने की बजाय लोकतांत्रिक तरीके से इसका हल ढूंढे। सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन यानी कि सीजेआई को पत्र लिखकर किसान आंदोलन में गलती करने वाले किसानों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। तो नकली बीज खाद बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसानों की ये भी मांग है, प्रमुखता से उठा रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें सामने आई जब एमएसपी सहित कई ऐसी मांगे हैं जिसे लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। 2 साल बाद एक बार फिर से सड़कों पर किसान हैं और कई तरह के सवाल अब इसके बाद उठ खड़े हुए हैं। तो किसान अपने लंबे आंदोलन के बाद जिस तरह से हाल ही में मोदी सरकार से कृषि कानूनों को निरस्त करवाने में कामयाब भी रहे थे और अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी पवन जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरह से बात करें, क्या समझे, एक बार फिर से आंदोलन की राह पर किसान उतर चुके हैं। कामयाबी तो हासिल कर चुके थे, अपनी मांगों को मनवा चुके थे, लेकिन एक बार फिर से प्रदर्शन, किस तरह की स्थितियां, किस तरह के हालात हैं अभी यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए बड़ी जो है वो एक आंदोलन की आहट नजर आ रही है। किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। 13 फरवरी है, आज ही दिल्ली कूच किसानों को करना है और पंजाब से कई किसान संगठन जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों में दिल्ली के लिए निकले हैं। लेकिन जब पंजाब से दिल्ली का जो रास्ता उन्हें तय करना है, उससे पहले बीच में हरियाणा की बॉर्डर से उन्हें गुजरना है और हरियाणा और पंजाब का जो बॉर्डर है वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। बड़ी बड़ी दीवारें जो है वो बैरिकेडिंग की बना दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जो केंद्रीय रिजर्व बटालियन है वो भी हरियाणा में मांगी थी, वो हरियाणा को मिली हुई है, उसकी भी तैनाती की गई है। तो बड़ा पुख्ता इंतजाम हरियाणा ने पंजाब से आने वाले किसानों को आगे रोकने के लिए किया हुआ है। लिहाजा देखना यही होगा कि क्या किसी तरीके का टकराव देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन बड़ी दौर की बातचीत भी हुई है। कल देर रात को यानी सोमवार की देर रात को 12:30 बजे तक बातचीत चली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ 5 घंटे तक किसानों के नेताओं की बातचीत हुई है, लेकिन सहमति नहीं बनी। इसी के चलते किसानों ने आज अपना जो दिल्ली कूच करने का ऐलान था उस पर बरकरार रखा और इसी के चलते आज किसान नेताओं ने दिल्ली कूच करने के लिए पंजाब से कदम बढ़ाए हैं। लेकिन हरियाणा में पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने किए हैं और सीधे तौर पर हरियाणा पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि अगर कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो हरियाणा में जो कानून बना हुआ है उस कानून के मुताबिक वसूली उन्हीं लोगों से की जाएगी जो प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे। जी बिल्कुल पवन, आपने ठीक कहा कि अब जो डैमेज करेगा उस पर उसको ही भरना होगा। इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी यही होता है। दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, जिस तरह से उन्हें भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया, क्या समझे एक बार फिर से जब किसान सड़कों पर उतर आए हैं, राज्य सरकार का या फिर केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं दबाव ठीक से नहीं हो पा रहा, बातचीत नहीं हो पा रही? बिल्कुल, देखिए करीब 2 साल के बाद एक बार फिर किसान ने दिल्ली की तरफ कूच करने का
फैसला किया। किसान जो है वो पंजाब में सड़कों पर एक तरीके से उतर चुका है, दिल्ली के लिए निकल चुका है। हालांकि वो अलग बात है कि दिल्ली वो पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्रशासन ने बैरिकेडिंग की हुई है, बड़े बड़े जो है वो बैरिकेडिंग लगाकर, और उनको दिल्ली ना जाने दिया जाए इसके इंतजाम किए हैं। लेकिन दरअसल किसानों की जो दो मुख्य मांगे हैं वो यही है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार कानून बनाए, और साथ ही किसानों की कर्जा माफी का ऐलान करे, किसानों के कर्ज माफ किए जाए। ये दो बड़ी मुख्य मांगे हैं। जो रात बातचीत हुई है, 5.5-6 घंटे बातचीत चली है केंद्रीय मंत्रियों के साथ, उसमें बाकी तमाम जो पहलू थे उन पर तो सहमति बनती हुई दिखी, लेकिन एमएसपी पर कानून और कर्ज माफी के ऊपर कोई सहमति नहीं बनी। इसी के चलते किसानों की और सरकार की जो बातचीत थी उसके तार टूट गए और वो सफल नहीं रही, और इसी के चलते किसानों ने आज अपना जो दिल्ली के लिए निकलने का ऐलान है उसको जारी रखा हुआ है, और पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ निकला भी है। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले हरियाणा की बॉर्डर से गुजरना है। हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने तमाम इंतजाम ऐसे किए हैं कि किसान दिल्ली ना जा पाए। पवन, ये भी समझना चाहेंगे कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है, और दूसरी तरफ कोई षड्यंत्र राजनीतिक रूप से अगर देखें तो वो भी मिल रहा है इस वजह से, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर से इस तरह से हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर जो एक इस तरीके का स्थिति बनता हुआ दिखता है। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब का किसान पंजाब में कहीं पर भी कोई बैरिकेडिंग नहीं है, उसको रोका नहीं जा रहा है, उसे दिल्ली की तरफ निकलने के लिए एक तरीके से रास्ता दिया जा रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गठबंधन में हरियाणा में बीजेपी सत्ता में है। हरियाणा में ऐसे इंतजाम किए हैं कि किसान दिल्ली की तरफ ना निकल पाए, और प्रशासन ने रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि कहीं न कहीं जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव जल्द घोषित हो सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता देश में कभी भी लागू हो सकती है। ऐसे में किसानों का प्रयास है कि लोकसभा चुनाव के चलते सरकार पर दबाव बनाया जाए, लेकिन सरकार कितना दबाव मानती है या नहीं मानती है ये आने वाले वक्त में साफ होगा। चूंकि जो बातचीत हुई है 5-5.5 घंटे की देर रात को, उसमें केंद्रीय मंत्रियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर बैठकर चर्चा की जा सकती है, कमेटी बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है, और कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता है। तो इस तरीके की जो स्थिति बन रही है उसके बीच अब क्या आगे की तस्वीर होगी ये जरूर देखना होगा। आगे की तस्वीर क्या होगी देखना होगा, और नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो चुका है, हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान एकजुट हो गए हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। तो तस्वीरें भी सामने आई जब आंसू गैस के गोले दागे गए, तितर बितर भी होते रहे, और दूसरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जाम की स्थितियां लगी हुई है। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हैं, वाहनों की आवाजाही फिलहाल ठीक से नहीं हो पा रही है और लोग हलाकान हैं, परेशान हो रहे हैं। तो पंजाब हरियाणा से सटे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, हालांकि अभी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। जो बॉर्डर है शंभू बॉर्डर या फिर दूसरी तमाम जो बॉर्डर हैं उस पर निगरानी की जा रही है, और ड्रोन की भी तस्वीरें सामने आई जब ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो रोकने की भरसक कोशिश की जा रही है। दिल्ली का किसानों का एक बार फिर से कूच। और चलिए अब दूसरी खबर